वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज हम आए हैं एक 20 किलोवाट की साइट पर, जिसको इंस्टॉलेशन करके हमको 2 साल हो चुके थे। तो हमारा वारंटी पीरियड आज ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो इसका एक इंस्पेक्शन कर ले कि भाई कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं आया, वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर लें। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 20 किलोवाट सोलर सिस्टम का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो वही 20 किलोवाट की साइट का कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम आज देखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये देखिए हमने 335 वाट के 60 पैनल्स यहाँ पर यूज़ किए थे। तो कुछ पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और कुछ पैनल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो वो एक पैनल हमने शिफ्ट किया है उस साइड में, क्योंकि उस पैनल का शैडो इसके ऊपर आ रहा था, तो हमको उसको शिफ्ट करना पड़ा। तो खैर हमने 60 पैनल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं और 15 पैनल्स के 4 स्ट्रिंग्स हमने बनाए हैं। तो ये था पैनल्स के बारे में। और उस मैक्सिमम हाइट पे शायद आप देख सकते हो ये लाइटनिंग अरेस्टर हमने इंस्टॉल किया है और लाइटनिंग अरेस्टर का वायर वहाँ से नीचे गया। देखिए ये हमारा अर्थिंग का स्ट्रिप है और अर्थिंग के वायर और उस साइड से कुछ पैनल और इस साइड से कुछ पैनल मिला के हमने स्ट्रिंग बनाई थी, तो वो वायर यहाँ से आ रहे हैं। सेम इस साइड में भी है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला पाइप, ये वाइट वाला पाइप। तो यहाँ के कुछ पैनल और इस साइड के कुछ पैनल्स मिला के हमने स्ट्रिंग बनाई थी, तो वो वायर और अर्थिंग के वायर यहाँ से जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर की और पैनल की अर्थिंग है उसकी। ठीक है, उसके बाद में 4 स्ट्रिंग्स जो हमने बनाए थे, चारों स्ट्रिंग्स को हमने इन 2 पाइप्स के थ्रू यहाँ से अंदर इन्वर्टर की तरफ लेकर गया है। तो चलिए अब हम अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारे 4 स्ट्रिंग के वायर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल 8 वायर्स। उसके बाद में हमने ये केबल ट्रे से वायर लिया और यहाँ से नीचे लेकर आ गए। यहाँ पे हमारा केबल छोटा पड़ गया था, तो हमने यहाँ पर कनेक्टर्स लगा के इस बॉक्स के अंदर रख दिए। फिर यहाँ से हमारे वायर जा रहे हैं, ये देखिए ये है हमारा DCDP बॉक्स। ठीक है, तो 4 स्ट्रिंग है, तो इसके 4 इनपुट 4 आउटपुट है। और ये इस वाइट वाले केस के अंदर 4 फ्यूजेस है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग। हाँ देखिए 32 एम्पियर का ये फ्यूज़ है। और ऊपर सिमिलरली हम देखेंगे तो ये है हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, SPD जिसको बोलते हैं। तो 2 SPDs है यहाँ पर, ठीक है, और 4 फ्यूजेस है। फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में लगा होता है और पॉजिटिव साइड में हम फ्यूज़ को लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हर स्ट्रिंग के पॉजिटिव जो भी वायर आ रहा है वहाँ पर हमने फ्यूज़ लगाया हुआ है। फ्यूजेस हमको ओवर करंट से प्रोटेक्शन देते हैं और SPDs हमको ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये दोनों का यूज़ है कि भाई अगर DC साइड से कोई ज़्यादा करंट आ गया, सर्ज आ गया, तो ये दोनों संभाल लेंगे और इन्वर्टर को बचा लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसका ये भी काम है कि भाई ग्रिड के साइड से रिवर्स करंट इधर ना जाए, तो वो भी संभालने का काम ये करता है DCDP बॉक्स। ठीक है, उसके बाद DCDP बॉक्स से आउटपुट निकला और ये यहाँ पर देखिए इस इन्वर्टर में, ये के सोलारे का इन्वर्टर है, तो 2 MPPT है और 1 MPPT में 2 स्ट्रिंग्स है। तो टोटल 4 स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। और ये है इसका DC स्विच। अगर इसको हम ऑफ़ करेंगे तो DC साइड से आने वाला जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। और ये वाईफाई की स्टिक है जो हमको वायरलेस डेटा भेजती है हमारे मोबाइल के एक ऐप पे, लेकिन इसको इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। और ये है हमारा AC साइड का इनपुट और आउटपुट दोनों। ठीक है, ये देखिए ये इन्वर्टर है हमारा। यहाँ पे देखो आप PV1 और PV2 बता रहा है। तो आप पूछोगे कि भाई हमने 4 स्ट्रिंग बनाए लेकिन यहाँ पर तो 2 बता रहा। तो यहाँ पर देखिए 2 MPPT होने की वजह से ये 2 स्ट्रिंग पैरेलल हो गए और ये 2 स्ट्रिंग पैरेलल हो गए। इस वजह से यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स बता रहा है और एक स्ट्रिंग का वोल्टेज इतना है, देखिए अराउंड 500 वोल्ट। इसका VOC हमको 600 वोल्ट आया था। तो 15 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाए तो 600 VOC इसका वोल्टेज आया था। और ये हर स्ट्रिंग से आने वाला करंट, दोनों स्ट्रिंग का करंट। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए ये ग्रिड के पैरामीटर्स है। ये RYB तीनों फेजेस का वोल्टेज है, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और हर फेज का करंट। ये इन्वर्टर का टेम्परेचर है
और ये देखिए ये डैशबोर्ड है हमारा। तो अभी इंस्टेंटेनियस कितना पावर जनरेट हो रहा है ये वो बता रहा है, और ये आज दिन भर में कितना पावर जनरेशन हुआ ये बता रहा है। तो जनरेशन आज इसलिए कम हुआ कि इन्होंने क्लीनिंग भी नहीं की और आज धूप उतनी तेज़ भी नहीं है, सर्दी के दिन चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा जनरेशन कम है। और अभी तक का ये टोटल पावर जनरेशन है ये, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एसी साइड में। तो ये देखिए यहाँ से हमने एक आर्मोर्ड केबल 10 स्क्वायर mm का इन्वर्टर से ये ACDB बॉक्स में दिया है। ये है हमारा 64 एम्पियर का MCB और ये AC SPD है। तो ACDB में हम फ्यूजेस यूज़ नहीं करते, सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, क्योंकि AC साइड से ज़्यादा चांसेस होते हैं सर जाने के। तो फ्यूज़ बार बार बदलते रहना ये बहुत लफड़े का काम है, इस वजह से MCB लगाते हैं। MCB ट्रिप हो गई, इसको वापस से हम ऊपर कर दे सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिकेटर लाइट्स है कि भाई तीनों फेजेस में से अगर करंट आ रहा होगा तो ये लाइट ग्लो होगा, किसी फेज में से करंट गया तो वो लाइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में नीचे जो मीटर के पास जा रहा है हमारा वायर नेट मीटर की तरफ, वो ये वाला आर्मोर्ड केबल है। देखिए यहाँ से गया इस तरीके से, साथ में AC साइड की अर्थिंग का वायर भी नीचे से आया, और उधर से अर्थिंग का वायर आ रहा है इस साइड में, ये ग्रीन वायर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से AC केबल गया नीचे। तो चलिए अब हम देखते हैं मीटर की तरफ जाके। जैसा हमने अंदर से देखा 2 पाइप आ रहे थे, तो ये अर्थिंग के वायर्स कैरी कर रहा है ये वाला पाइप, ठीक है। इसमें से ये देखिए यहाँ पर 2 पाइप है, तो एक वायर जा रहा है सीधा ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर के वायर की तरफ, ऊपर वो रहा हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। और दूसरा वायर AC साइड और DC साइड की अर्थिंग को लेकर जा रहा है इधर। अर्थिंग किधर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से ये 3 पाइप नीचे जा रहे हैं, हर एक के अंदर अर्थिंग का वायर है, और नीचे हमने अर्थिंग की है जहाँ पर आपको झाड़ दिख रहे हैं। तो तीनों अर्थिंग को हमने दूर दूर रखा है। अब चलिए हम चलते हैं मीटर्स की तरफ। यहाँ अर्थिंग का एक रॉड है, यहाँ और यहाँ। ये देखिए ये ऊपर से इन्वर्टर से आने वाला वायर हमने यहाँ पर जनरेशन मीटर में कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा नेट मीटर, ये नेट मीटर है। तो यहाँ से ग्रिड का कनेक्शन है और दोनों का आउटपुट मिल के अंदर जो पैनल है वहाँ पर गया है।